सो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका एक और नई वीडियो में। तो आपके लिए मैं लेके आ गया हूं एक और नया टॉपिक, हाउ टू एक्सेस स्टैटिक वेरिएबल्स। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि स्टैटिक वेरिएबल्स को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, पिछले दो वीडियोस में हम स्टैटिक वेरिएबल हम लोग कर रहे हैं। हमने देखा स्टैटिक वेरिएबल होते क्या हैं, कहां कहां डिक्लेयर कर सकते हैं। अब अगर आपको डिक्लेयर समझ में आ गया तो एक्सेस भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि जहां जहां डिक्लेयर कर सकते हैं वहीं वहीं एक्सेस भी कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं रहने वाला, लेकिन पिछली वीडियोस आपकी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, 1 से लेकर 12 नंबर तक या जितनी भी है सारी क्लियर होनी चाहिए, स्पेशली लास्ट की 2। ठीक है, तो वो वीडियो क्लियर नहीं है, आपने नहीं देखी तो प्लीज जाके देख लो। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी के वीडियो को शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहला तरीका, एक्सेस मतलब प्रिंट कराना, एक्सेस करना स्टैटिक वेरिएबल को। तो सबसे पहला तरीका जो आपका आने वाला है वो आने वाला है कंस्ट्रक्टर के अंदर बाय यूजिंग सेल्फ और क्लास नेम। अब यहां कंफ्यूजन हो रही होगी, सेल्फ स्टैटिक वेरिएबल में सेल्फ कहां से आ गया, मैं दिखा रहा हूं आपको। देखो, आपने एक क्लास, सारी चीजें हटा देते हैं, आपने क्लास बनाई टेस्ट। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, एक इंस्टेंस वेरिएबल बनाया a इक्वल टू 10, इंस्टेंस नहीं सॉरी स्टैटिक वेरिएबल बनाया a इक्वल टू 10। ठीक है, इसके बाद आपने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट सेल्फ। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, इस स्टैटिक वेरिएबल को कंस्ट्रक्टर के अंदर एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो। तो वो कैसे करेंगे, प्रिंट। देखो, सबसे पहला तरीका सिंपल देख लेते हैं, पहले क्लास नेम। ठीक है, क्लास नेम क्या है, टेस्ट डॉट ए। ठीक है, हम ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर ये प्रिंट हो गया मतलब कि सही है आपका कोड। अब इसको रन कैसे कराऊं मैं, ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्वियसली बात है, कंस्ट्रक्टर के अंदर है। वो प्रिंट तब तक नहीं होगा जब तक कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा। कंस्ट्रक्टर कॉल कब होता है, जब ऑब्जेक्ट बनता है। तो ऑब्जेक्ट आपने बनाया और ये अब आपका प्रिंट हो जाना चाहिए। अगर हो गया दैट मीन्स कि आपका सही था। देखो लास्ट में 10 आ गया, मतलब कि ये आपका स्टैटिक वेरिएबल प्रिंट हो गया। अब इसमें एक लाइन और लिखी हुई है, एक वर्ड और लिखा हुआ है, बाय यूजिंग सेल्फ वेरिएबल। जबकि पिछली वीडियो में हमने देखा कि सेल्फ का कोई रोल नहीं है इसमें, बट आप एक्सेस कर सकते हो सेल्फ से। आप ना बना सकते हो, ना मॉडिफाई कर सकते हो, ना कुछ कर सकते हो, बट आप एक्सेस जरूर कर सकते हो सेल्फ से। तो अब देख लो, अगर आपको ए को एक्सेस करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इनसाइड कंस्ट्रक्टर बाय यूजिंग सेल्फ वेरिएबल एक्सेस कर सकते हो, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, ये रिकमेंडेड नहीं है बिल्कुल भी कि आप सेल्फ से या ऑब्जेक्ट्स की मदद से आप स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करो, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल इज नोवेयर रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इसलिए ये रिकमेंडेड नहीं है, पर हाँ आप कर सकते हो, सेल्फ से आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, ये दो तरीके मैंने आपको बता दिए कंस्ट्रक्टर के अंदर। क्लियर है? अब आ जाओ दूसरा तरीका, इनसाइड इंस्टेंस मेथड। सेम वही इंस्टेंस मेथड में क्रिएट किया था, वहीं पे एक्सेस भी कर सकते हो, इनसाइड इंस्टेंस मेथड। अब इंस्टेंस मेथड कौन से होते हैं, इसको हटाओ फिलहाल, अब ये कंस्ट्रक्टर हटाओ, अब मैं बनाता हूं इंस्टेंस मेथड। इंस्टेंस मेथड आपका सिंपल होता है, डिस्प्ले मान लो या M1 ले लो, छोटा सा नाम। इसके अंदर आपने रखा सेल्फ, ये आपका इंस्टेंस मेथड है। इसके अंदर आप प्रिंट करा रहे हो सेम क्लास का नाम व स्टैटिक वेरिएबल का नाम। अब बताओ, इसको मैं रन करूंगा तो क्या आएगा, प्रिंट हो जाएगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, इसको रन करूंगा तो देखो कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया, मेथड कॉल नहीं किया है। मेथड को कॉल भी तो करना पड़ेगा, तो जैसे हमने मेथड कॉल किया अब वो प्रिंट होगा। ठीक है, प्रिंट हो गया। सेम वे में आप एक्सेस यहां पे कर सकते हो बाय यूजिंग सेल्फ। क्लास के नाम से कर लिया, अब आप सेल्फ में यहां भी कर सकते हो, कंस्ट्रक्टर में भी कर सकते थे, यहां भी कर सकते हो। अब अगर 2 बार 10-10 आ गया मतलब कि आपका ठीक है, 10-10 आ गया। ठीक है, तो ये था आपका दूसरा तरीका, इनसाइड इंस्टेंस मेथड बाय यूजिंग ईदर सेल्फ या फिर क्लास नेम। थर्ड, इनसाइड क्लास मेथड बाय यूजिंग CLS वेरिएबल और क्लास नेम। अब अगेन वही चीज है, ये क्लास मेथड नहीं करा है, स्टैटिक मेथड नहीं करा है, थोड़ा बहुत आपको कम समझ में आएगा या आएगा ही नहीं, बट इट्स ओके। ठीक है, वीडियो देखते रहो, टाइप्स ऑफ मेथड में आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दोबारा आपको वीडियो देखनी पड़ेगी,
ठीक है, मैं कोई ये व्यूज वगैरह के लिए नहीं कह रहा, आपको देखनी ही पड़ेगी, मेरी देखो चाहे किसी और की भी देखो, एक बार में नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं बता देता हूं, इनसाइड क्लास मेथड बाय यूजिंग इधर CLS और क्लास नेम। ठीक है, तो अब एक बना लेते हैं हम अपना क्लास मेथड। क्लास मेथड के लिए क्या, देखो स्टैटिक वेरिएबल तो आपका यही रहेगा। इसको क्लास मेथड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एनोटेशन लगानी पड़ेगी क्लास मेथड, और सेल्फ की जगह हमें लेना पड़ेगा CLS। अब बस वही चीजें हैं, CLS। अब देखो दो चीजें हैं, CLS के थ्रू कर लो या क्लास नेम के थ्रू कर लो। CLS में करेंगे सेम, जैसे इंस्टेंस में सेल्फ डॉट ए करते थे, स्टैटिक में आप CLS डॉट ए करोगे, सेम है वही। CLS डॉट ए यहां से भी प्रिंट हो जाएगा, और क्लास नेम डॉट ए यहां से भी आ जाएगा। क्लियर है? इसको रन करेंगे तो 2 बार 10-10 आ गया, मतलब सही है, आ गया, सही है। तो स्टैटिक मेथड के अंदर, सॉरी इनसाइड क्लास मेथड के अंदर, स्टैटिक मेथड अगला है, क्लास मेथड के अंदर आप CLS वेरिएबल या क्लास नेम से आप एक्सेस कर सकते हो। आए 4th पे, सेम स्टैटिक मेथड में डिक्लेयर किया था पिछली वीडियो में, उसके अंदर एक्सेस भी कर सकते हो। स्टैटिक मेथड कैसे डिक्लेयर करेंगे, इसको स्टैटिक मेथड बना लो, स्टैटिक मेथड यहां पे लिख दो, और स्टैटिक मेथड में आपके कोई भी पैरामीटर नहीं होते। ये आपका स्टैटिक मेथड है। ठीक है, अब यहां पे आप क्लास के नेम से एक्सेस कर सकते हो, ये आपका क्लास का नाम है, इससे आप एक्सेस कर सकते हो। रन करते हैं, 10 आ गया, मतलब कि चल रहा है। यहां पे 2 बार नहीं आया, क्योंकि यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्लास के नेम से एक्सेस कर सकते हो, और कोई वेरिएबल से एक्सेस नहीं कर सकते। यहां सेल्फ तो है ही नहीं, स्टैटिक में सेल्फ ना सेल्फ होता है ना CLS होता है। इसके बारे में हम इन डिटेल आगे देखेंगे टाइप ऑफ मेथड में। बार बार मैं बोलते जा रहा हूं क्योंकि आपको नहीं समझ में आएगा। 10-20 आ रहा है, बहुत बढ़िया बात है, नहीं आ रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट सुन लो, क्योंकि ये सारे वर्ड्स आपके आगे जाके इस्तेमाल होने हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई ये चीज मैं पहली बार सुन रहा हूं या सुन रही हूं। ठीक है, तो बस, तो ये था आपका चौथा तरीका। एक लास्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूं, आउटसाइड द क्लास, ये भी आपको पता है। आउटसाइड द क्लास के लिए हमने कैसे किया था, बाय यूजिंग क्लास नेम। क्लास नेम से हम एक्सेस कर सकते हैं, तो जैसे कि मैंने किया प्रिंट, एक काम करता हूं ऑब्जेक्ट के नीचे कर लेता हूं, क्लास का नाम है आपका टेस्ट डॉट ए। ठीक है, इसको हटा देता हूं M1 को फिलहाल। ठीक है, M1 को मैं कॉल नहीं कर रहा, तो ये वाला प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, अभी ये वाला प्रिंट होगा, या फिर मैं यहां पे लिख भी देता हूं, कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो कि ऊपर वाला चल रहा है। आउटसाइड क्लास, ये आपका आउटसाइड क्लास से आपका प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब आप देखोगे तो आउटसाइड क्लास 10 आपका प्रिंट हो गया, मतलब आउटसाइड द क्लास भी आप एक्सेस कर सकते हो। एक तरीका हो रहा है इसी में ही, आउटसाइड द क्लास में ही, बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट। जबकि हमने देखा कि स्टैटिक वेरिएबल इज नोवेयर रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट, बात सही है, लेकिन आप एक्सेस कर सकते हो। आप जैसे इसको प्रिंट करोगे, देखो अभी भी आएगा आउटसाइड द क्लास 10। ठीक है, तो चलिए अभी तक हमने जो कर लिया है, मैं फटाफट से आपको रिवीजन करा देता हूं। 3 पॉइंट मैं बस आपको बताने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है, इफ द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इज नॉट वेरिड फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, अगर कोई वेरिएबल की वैल्यू वेरी नहीं कर रही है ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, देन इट इज नॉट रिकमेंडेड टू डिक्लेयर दोज वेरिएबल एज इंस्टेंस वेरिएबल। अगर उसकी वेरिएबल सेम रहेगी हर ऑब्जेक्ट में, तो आप उसको इंस्टेंस वेरिएबल नहीं बनाओगे। क्यों नहीं बनाओगे? क्योंकि परफॉर्मेंस इश्यू आएगा। अगर हजारों ऑब्जेक्ट हैं तो वो हजारों ऑब्जेक्ट में सेपरेट स्पेस कंज्यूम करने वाला है। सो इट इज रिकमेंडेड टू डिक्लेयर दैट टाइप ऑफ वेरिएबल्स एज स्टैटिक वेरिएबल्स, जैसे कि सेंटर नेम, कंपनी नेम, वो हजारों 2000 ऑब्जेक्ट के लिए आपका सेम रहने वाला है। तो ये हम ऑलरेडी पिछली वीडियोस में देख चुके हैं, मैं बस आपको समरी बता रहा हूं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है आपका, इन केस ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल फॉर एवरी ऑब्जेक्ट ए सेपरेट कॉपी विल बी क्रिएटेड। इंस्टेंस वेरिएबल में हर ऑब्जेक्ट की सेपरेट कॉपी क्रिएट होती थी, बट इन केस ऑफ स्टैटिक वेरिएबल ओनली वन कॉपी विल बी क्रिएटेड एंड शेयर्ड विद एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। हर ऑब्जेक्ट के साथ वो कॉपी आपकी शेयर हो जाएगी। थर्ड आपका आ जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टैटिक वेरिएबल शुड बी डिक्लेयर विद इन द क्लास डायरेक्टली। ज्यादातर क्या होगा, जो आपने डिक्लेरेशन वाली पिछली वीडियो देखी थी, मैंने 4-5 तरीके बताए थे, उसमें से ज्यादातर जो
जो सबसे कॉमन तरीका है स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर करने का, वह क्लास के अंदर आउटसाइड ऑफ एनी मेथड। बाकी कंस्ट्रक्टर के अंदर, स्टैटिक के अंदर, क्लास मेथड के अंदर आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्टली क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था ये वाले में। ठीक है, कि हम क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं लेकिन आउटसाइड ऑफ एनी ऑफ द मेथड्स। ठीक है, यहाँ पे देखो वेरिएबल्स, कंस्ट्रक्टर के नीचे कर लो या कंस्ट्रक्टर के ऊपर कर लो, एक ही बात है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ज़्यादातर हम क्लास के अंदर ही डिक्लेयर करते हैं आउटसाइड ऑफ एनी मेथड, जो कि था आपका पॉइंट नंबर 1 पिछली वीडियो का, वेयर टू डिक्लेयर स्टैटिक वेरिएबल। तो ये थी आपकी वीडियो हाउ टू एक्सेस। अगली वीडियो में हमने देखने वाले हैं हाउ टू मॉडिफाई। सबसे इंपॉर्टेंट है, ये है छोटी सी वीडियो रहेगी, ये ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी। ठीक है, इसके हम देख लेंगे कितने तरीके हैं मॉडिफाई करने के, बाकी इम्पैक्ट क्या पड़ता है ये भी देखेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपको कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। सर, जैसा कि आपने बताया कि जो स्टैटिक वेरिएबल हैं वो सेल्फ से भी एक्सेस किए जा सकते हैं। हाँ। बट अगर हम कंस्ट्रक्टर के अंदर सेल्फ डॉट जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल का नाम है सेम नाम दे, उसको बाद उसको इनिशियलाइज करे, तो वो एक नया इंस्टेंस बनेगा या फिर क्या कहते हैं उसमें कोई एरर आएगा? ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। चलो आप लोग ही मुझे बताओ। मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बना रहा हूँ, ये वैसे तो मैं एग्जाम्पल में दिखाने वाला था 2-3 वीडियो बाद, बट आपने पूछ लिया है तो आप देख ही लो। डेफ इनिट आपका जो क्वेश्चन है मैं रिपीट कर देता हूँ। आपने बोला कि हमने स्टैटिक वेरिएबल एक बनाया, उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम एक इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग सेल्फ। तो आपका क्वेश्चन ये है कि ये आपका स्टैटिक वेरिएबल है और मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर बाय यूजिंग सेल्फ मैं उसको मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस केस में क्या होगा, वो मॉडिफाई हो जाएगा या नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो क्या होगा? इस टाइप का कुछ क्वेश्चन है आपका? हाँ सर। ठीक है, तो अब आप लोग मुझे बताओ कि इस केस में क्या होगा। मैं क्या करता हूं, मैं स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर रहा हूं, स्टैटिक वेरिएबल टेस्ट डॉट ए ऐसे एक्सेस करते हैं। अब बताओ इसका 10 आएगा या 20 आएगा? 10 आना चाहिए। क्यों? अगर हम कोई ऑब्जेक्ट बनाए देन हो सकता है ये 20 आएगा। कंस्ट्रक्टर रिवोक नहीं होगा, कंस्ट्रक्टर रिवोक करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर इन्वोक करना पड़ेगा। चलो कंस्ट्रक्टर भी इन्वोक कर लेते हैं, ओबीजे इक्वल टू टेस्ट। अब बताओ क्या आएगा? अब 20 आएगा। 20 आएगा। नहीं अभी 10 आना चाहिए। तो ये आपका 10 आएगा। अच्छा, एक ऑब्जेक्ट, ये जवाब आपका बिल्कुल सही नहीं है। अच्छा सर, ये 10 और 20 दोनों है, ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस 10 आएगा, 20 नहीं आएगा। क्योंकि मैंने पिछली वीडियोस में बताया, इस वीडियो में भी बताया क्लास के नाम कि आप सेल्फ वेरिएबल से एक्सेस कर सकते हो लेकिन मॉडिफाई नहीं कर सकते। मॉडिफाई अगली वीडियो आनी है। ठीक है, सेल्फ वेरिएबल से आप नहीं कर सकते। इस केस में क्या होगा, ये आपका इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब इंस्टेंस वेरिएबल को जानने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिंट करा लो, एक करा लो टेस्ट डॉट अंडरस्कोर डिक्ट। ठीक है, ये करेंगे तो क्या आएगा, ए की क्या वैल्यू आएगी? 10, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल है। तो आप देखो ए की आपका 10 आ गया। क्लियर है? अब इसी के नीचे आप एक्सेस करो इंस्टेंस वेरिएबल की डिक्शनरी को। इंस्टेंस वेरिएबल की डिक्शनरी कैसे एक्सेस करेंगे? ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर डिक्ट। अब आप देखोगे तो ऑब्जेक्ट वाली डिक्शनरी में आपका आएगा A20, मतलब कि दोनों सेपरेट हैं अब। ठीक है, वो वाला A10 जो है वो स्टैटिक वेरिएबल है और जो सेल्फ डॉट ए आपने बनाया वो अब इंस्टेंस वेरिएबल बन जाएगा। तो डाउट क्लियर हो गया? और सर एक और क्वेश्चन है, अगर हम सेल्फ के नीचे ए प्रिंट सेल्फ डॉट ए कराए तो दोनों में से क्या प्रिंट होगा? क्लास का स्टैटिक प्रिंट होगा या फिर इंस्टेंस का प्रिंट होगा? हाँ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। सेल्फ के अंदर यहां प्रिंट कराते हैं। चलो सेल्फ डॉट ए। अब बताओ कि सेल्फ डॉट ए में क्या आएगा, इंस्टेंस वेरिएबल आएगा या स्टैटिक वेरिएबल आएगा? बट हमने तो देखा कि सेल्फ से हम स्टैटिक भी एक्सेस कर सकते हैं, तो स्टैटिक क्यों नहीं आएगा? तो कंस्ट्रक्टर के बाहर भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका इंस्टेंस वेरिएबल आएगा, स्टैटिक नहीं आएगा। तो एक्सेस के केस में क्या होगा, अगर आप सेल्फ से एक्सेस कर रहे हो, टेक वेरी स्पेशल केयर, यहां पे आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप सेल्फ से एक्सेस कर रहे हो
और दोनों का सेम नाम है, तो सेल्फ पहले फाइंड आउट करेगा कि उसके खुद के ऑब्जेक्ट में कुछ है क्या ए, मतलब इंस्टेंस वेरिएबल कोई है ए, अगर इंस्टेंस वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू देगा, अगर नहीं है तो वो स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू देगा। अभी तो यहां पे देखो सेल्फ डॉट ए आ रहा है आपका, अगर मैं इसको हटा दूं इस केस में आपका स्टैटिक वेरिएबल देगा वो, देखो आ रहा है 10, अब ये स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू देगा। अगर इंस्टेंस वेरिएबल आ गया सेम नाम का तो इंस्टेंस वेरिएबल ही देगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब अगली वीडियो में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था। अगली वीडियो अगेन इंपॉर्टेंट रहने वाली है, मॉडिफाई स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल को हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। तो चलिए दोस्तों अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे बहुत सारी वीडियोस आगे आने वाली हैं उस प्लेलिस्ट में। तो चलिए दोस्तों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जानवर से प्यार करें। जय हिंद।